जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए हाल ही में अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से भारत को F-15 एयरक्राफ्ट के सबसे आधुनिक वर्जन मतलब F-15EX का ऑफर किया गया। पर दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ऐसे ही सेम ऑफर अमेरिकी कंपनी की तरफ से इजराइल को भी किया गया था, क्योंकि हाल ही में इजराइल द्वारा कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट परचेस करने के लिए एक टेंडर जारी किया गया था। पर इजराइल द्वारा अमेरिका के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब एक तरीके से देखे तो इजराइल F-15EX एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर चुका है। तो ऐसे में क्या अमेरिका का द्वारा भारत को किया गया F-15EX के ऑफर अब कमजोर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इजराइल द्वारा क्यों F-15EX को रिजेक्ट किया गया और ये रिजेक्शन किस तरीके से बोइंग कंपनी के लिए भारत के टेंडर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पिछले महीने जिस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत को F-15EX एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया था, लगभग उसी तरीके से इजराइल को भी इन्हीं एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था। पर हाल फिलहाल में इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा डील को लेके अनुमति दिया गया, लेकिन उस डील में कहीं पे भी F-15EX का कोई जिक्र नहीं। दोस्तों, इजराइल की तरफ से जो डील का खुलासा किया गया है उनमें KC-46 एरियल रिफ्यूलर या फिर एरियल टैंकर एयरक्राफ्ट और कुछ एडिशनल F-35I एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों, 22 फरवरी के दिन इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण डीलों का खुलासा एक ट्वीट के द्वारा किया गया। और दोस्तों, इस ट्वीट में कुछ फोटो भी जारी किया गया, जिनमें अमेरिकी बोइंग की तरफ से बनाया हुआ KC-46 एरियल रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट और उससे F-15 एयरक्राफ्टों के रिफ्यूलिंग को दर्शाया गया। पर दोस्तों, ट्वीट में जिन डीलों का जिक्र किया गया वहाँ पे कहीं पे भी F-15 का कोई भी नामो निशान नहीं है। इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किया गया ट्वीट में साफ साफ बताया गया है कि इजराइल द्वारा बोइंग के 2 टैंकर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जबकि इसके अलावा एडिशनल स्क्वाड्रन F-35 एयरक्राफ्ट, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और कुछ एडवांस एमुनेशन भी शामिल होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों का जिक्र यहाँ पे किया गया है वो असल में CH-47 चिनोक हेलीकॉप्टर हो सकता है या फिर CH-53 के किंग स्टेलॉन हो सकता है। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इजराइल के CH-53 हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। पिछले महीने ही अमेरिका के द्वारा ऐसे डीलों को लेकर अनुमति दिया गया था और उसके लिए यह भी कहा गया था कि कम से कम एरियल टैंकरों का ही डील 2.4 बिलियन के आसपास का हो सकता है। और दोस्तों, संभावित इजराइल द्वारा F-15 एयरक्राफ्टों को लेकर इसलिए कोई जानकारी नहीं दिया गया क्योंकि इजराइल इन एयरक्राफ्टों को अब परचेस करना ही नहीं चाहता है। वहीं पे इंडिया को भी इसी एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया था और ऐसे वक्त में इजराइल के लिए जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट थोड़ा बहुत सुइटेबल होता है, तो वहीं पे इंडिया के लिए इसे इतना ज्यादा सुइटेबल इसीलिए भी नहीं माना जा रहा है क्योंकि इंडिया ना कभी F-15 का इस्तेमाल किया है और ना कभी अमेरिकी निर्मित फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया है। इजराइल के पास ऑलरेडी अमेरिकी निर्मित F-15 के एक बहुत बड़ा बेड़ा है। ऐसे में अगर इजराइल द्वारा कुछ आधुनिक F-15 को परचेज भी किया जाता तो ये इतना बड़ा मुश्किल का कारण नहीं बनता, क्योंकि इसके लिए ना ही कोई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत था और ना ही मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के लिए इजराइल को ज्यादा मुशक्कत करने का जरूरत पड़ता। इवन पुराने F-15 में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी इसमें इजराइल आसानी से इस्तेमाल कर सकता था, जो एक तरीके से देखे तो काफी कॉस्ट एफिशिएंट और रिलायबल भी होता। जबकि दूसरी तरफ भारत के लिए ये चुनौती इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत को ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करके एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और एयरक्राफ्टों के हथियार, हर तरीके के इक्विपमेंटों को ऐसे एयरक्राफ्टों के लिए हासिल करना पड़ता। तो दोस्तों, इजराइल द्वारा F-15 के जगह में कुछ एडिशनल F-35 एयरक्राफ्टों को परचेस करने का डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि संभावित इजराइल अब नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ही अपने बेड़े में इस्तेमाल करना चाहता है। F-35 एयरक्राफ्ट भी इजराइल के लिए एक सुइटेबल एयरक्राफ्ट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इजरायली एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इजराइल द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बाखूबी अपने दुश्मन के खिलाफ भी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। इजराइल इन एयरक्राफ्टों के लेके इसीलिए भी काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है क्योंकि इस एरिया में इजराइल के पावर को मजबूत करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि इजराइल अगर इसे नहीं खरीद रहा है और इजराइल के लिए यह अगर सुइटेबल नहीं है तो भारत के लिए F-15 कितना बड़ा मुश्किल बन सकता है। तो दोस्तों, इस टेंडर में शामिल किसी भी एयरक्राफ्ट को अगर देख ले तो उनमें F-15 कतई ही टॉप में नहीं है। टॉप एयरक्राफ्टों के लिस्ट में सबसे आगे है राफेल। राफेल के अलावा इस टेंडर में MiG-35 को भी एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल मामले में जहाँ पे F-15EX एयरक्राफ्ट राफेल और MiG-35 एयरक्राफ्टों से पीछे है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के रोल को भी देखे तो इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में ये सुइटेबल नहीं होता है। इंडियन एयरफोर्स के टेंडर ही एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट के लिए है, जबकि F-15EX एयरक्राफ्टों को एक हैवी रोल के एयरक्राफ्ट माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेकर जो दावा किया जाता है उससे भी चुनौती देने के लिए रशिया अपने सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को लेके आगे आया है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों को पहले के F-15 के तुलना में काफी मजबूत तो बनाया गया है, लेकिन फिर भी इन एयरक्राफ्टों को अगर आधुनिक जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ तुलना किया जाए तो इसमें कई सारे खामियां हैं। इवन इतने पुराने एयरफ्रेम होने की वजह से इसे इतना हद तक अपग्रेड नहीं किया जा सकता है कि इसे आधुनिक जमाने के राफेल या यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्टों के बराबर में लाया जा सके। इवन इन एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन और रडार सिग्नेचर भी
भी राफेल या यूरोफाइटर के तुलना में काफी ज्यादा है, जबकि हैवी रोल के सुखोई 35 को भी अगर इसके साथ कंपेयर किया जाता है तो सुखोई 35 इसके तुलना में करीबन 3 गुना कम रडार क्रॉस सेक्शन पैदा करता है। बाखूबी F-15EX एयरक्राफ्ट एक ताकतवर एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों नया जनरेशन के लड़ाई में खाली ताकतवर होना ही काफी नहीं होता है, बल्कि साथ में इतना एडवांस होना भी जरूरत होता है कि दुश्मन को आसानी से चकमा दिया जा सके। और दोस्तों संभावित ऐसे ही कुछ सेम मुश्किलों के सामना इजरायली एयरफोर्स को भी करना पड़ रहा था, इसीलिए संभावित इन एयरक्राफ्टों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं रखा गया। वहीं पे दूसरे तरफ देखें तो ये बोइंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। झटका तो ऑलरेडी बोइंग कंपनी को पहले भी कई बार मिल चुका है और ऐसे ही झटके से उभरने के लिए ही F-15 को लेके आगे बढ़ा जा रहा था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बोइंग कंपनी द्वारा F-18 एयरक्राफ्टों को पहले के टेंडर में शामिल किया गया था, जिसे राफेल से मात खाना पड़ा। इवन दोस्तों F-18 एयरक्राफ्टों को लेके बोइंग कंपनी को अब तक इंटरनेशनल मार्केट में मेजर कोई सक्सेस नहीं मिला। अमेरिका के अलावा इन एयरक्राफ्टों को सिर्फ कुवैत और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के तरफ से ही खरीदा गया है। इवन दोस्तों F-18 एयरक्राफ्ट को लेके अमेरिका, जर्मनी, मलेशिया, कनाडा, फिनलैंड जैसे कई देशों को ऑफर कर चुका है। मलेशिया द्वारा पहले इन एयरक्राफ्टों के जगह में सुखोई 30 MKM को खरीदा गया, जबकि हाल ही में और एक ऐसा ही मीडियम वेट एयरक्राफ्ट का टेंडर को इशू किया गया, जिनमें F-18 के जगह में यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्टों के ऊपर ज्यादा फोकस लाया जा रहा है। वहीं पे F-18 को दूसरा झटका जर्मनी के द्वारा हाल ही में दिया गया और जर्मनी F-18 या F-35 ना खरीद के यूरोफाइटर टाइफून खरीदने की तरफ आगे बढ़ा। और दोस्तों बोइंग कंपनी को यही संभावनाएं इंडिया के डील को लेके भी लग रहा था। इसी वजह से बोइंग कंपनी द्वारा अपना और एक फाइटर एयरक्राफ्ट का पेशकश किया गया ताकि इसे इंडिया सिलेक्ट करे, पर इजराइल के तरफ से हाल ही में रिजेक्ट करने के बाद ये संभावनाएं भी अब काफी हद तक बिछड़ता जा रहा है। दोस्तों बोइंग एक तरीके से देखे तो हथियारों के मार्केट में यूरोप के देशों के फाइटरों के तुलना में बिछड़ता जा रहा है। अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में दुनिया में बाकी देशों के तुलना में आगे तो है, लेकिन 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका द्वारा बीते 40 सालों में डेवलप नहीं किया गया। इसी वजह से अब जिन देशों की तरफ से 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने का इरादा रखा जा रहा है, वो आइदर यूरोप के फाइटर एयरक्राफ्ट को चुन रहा है या फिर रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ जा रहा है। इवन इस तरीके के संकेत अमेरिका को भी मिल चुका है बोल के हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिका एक नया 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका इस्तेमाल संभावित F-16 को रिप्लेस करने के साथ साथ अन्य देश के टेंडर में भी ऑफर किया जाए। तो कुल मिला के ऑलरेडी इस टेंडर में अमेरिका, फ्रांस और रशिया से काफी बिछड़ चुका था और इजराइल द्वारा लिया गया डिसीजन अब बचे कुचे आशाओं को भी एक तरीके से डुबा दिया। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ जहां पे राफेल एयरक्राफ्टों को सबसे मजबूत तरीन या सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन टेंडर में देखा जा रहा है, तो वहीं पे रशिया द्वारा किए जाने वाले एक के बाद एक ऑफर MiG-35 के भी संभावनाओं को बीते कुछ महीनों में काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया का एक समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी हुआ है और उसके बाद भी एक तरीके से देखे तो बोइंग कंपनी के अंदर एक नया हलचल भी शुरू हुआ था, जिसका खुलासा अमेरिका में ही कुछ मैगजीनों में किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।